मिटे तव पद में बम माथ, चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप लोगों ने मंदिर में घंटा बजाया होगा, बजाने के बाद उसकी झंकार थोड़ी देर तक रहती है। वो झंकार झन आवाज आती है। अगर बड़ा घंटा हो तो थोड़ा देर तक और आवाज टिक जाती है। ऐसा ही हम लोगों के साथ हुआ। 2004 में आचार्य श्री जी से मुनि दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाहर से दीक्षा तो हो गई, कमरे में आकर के बैठे तो दिमाग में घर चल रहा था। सोच रहे थे पिताजी क्या सोच रहे होंगे, माँ क्या सोच रही होगी, उसके बाद परिवार वालों का क्या हो रहा होगा, है ना। 8-15 दिन गुजरे तो थोड़ा और सोचने लगे कि अरे आज तो मार्केट डे है, आज इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, ऐसा करना पड़ता था, अपन यहाँ आ गए और वहाँ पर उन लोग अकेले मेहनत कर रहे होंगे। ये बात दिमाग में आई। हम लोग के दिमाग में चल रही थी तो गुरुजी के दिमाग में भी चल रही थी। गुरुजी भी जानते हैं, नए नए पहली बार मोक्ष मार्ग में दीक्षित हुए हैं, तो मन में पूर्व के संस्कार की झंकार आना स्वाभाविक है। वहां पर हम जा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा मन जा रहा है। आचार्य श्री जी इस बात को इतना अच्छे से समझ रहे थे कि इन लोगों का मन पूर्व के संस्कारों की झंकार से कहीं ना कहीं तो भावित हो रहा होगा। तो आचार्य श्री जी ने मोक्ष मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए। सूत्र आप लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि संसार उसी चीज से चलता है। आचार्य श्री जी ने एक छोटा सा श्लोक हम सबके लिए सुबह सुबह 6:15 बजे रखा। गुरुदेव कहते हैं आप लोगों को 8 दिन तो हो गया मुनि बने हुए। हमने कहा हाँ हो गया, खुद ही गिन रहे थे कि शनिवार को दीक्षा हुई थी, आज रविवार हो गया है। शनिवार से शनिवार और एक दिन और बढ़ गया तो रविवार, 8 दिन हो गया। संडे के दिन सुबह सुबह गुरुजी कहते हैं कि कैसा लग रहा है। अब कैसे बोले अंदर कैसा लग रहा है। अंदर तो झंकार, जहाँ पे 20, 22, 23 साल रहे हो, उसकी झंकार तो अंदर आना स्वाभाविक है। जब कभी भी प्रतिकूलता होती तो सोचते कि अरे वहाँ होता तो ऐसा हो रहा था। आचार्य जी हम सबका मनोभाव पढ़ रहे थे। आचार्य जी ने एक श्लोक बोला, उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमाधमा। दुनिया में अधम से अधम है दूसरे की चिंता करना। मोक्ष मार्ग कैसा है? उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात्, अपनी आत्मा की चिंता करो। अपने सम्यक दर्शन, अपने सम्यक ज्ञान, अपने सम्यक चारित्र के बारे में सुबह से लेकर शाम तक खोजबीन करते रहो।
तो ये सबसे अच्छी स्थिति है जीव की। क्या है? अपना सम्यक दर्शन देखूं, अपना सम्यक ज्ञान देखूं, अपने चारित्र की स्थिति, वृद्धि, रक्षा, इसकी चिंता करूं। देह चिंता च मध्यमा। उसके बाद कहते हैं दूसरा है मध्यम देह, क्योंकि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से देह और आत्मा एक हैं। शरीर और आत्मा, क्योंकि प्रदेशों में वो आत्म तत्व विराजमान है, तो आचार्य कहते हैं मध्यमा देह चिंता च मध्यमा। अधमा काम चिंता से आत। काम की चिंता मतलब भोजन में क्या मिलेगा, आज किसके चौके में जाना है, आज उनके यहाँ मन का मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। आचार्यों ने कितना सोच करके, कितना सटीक 2 पंक्तियां लिखी और साधु को बिल्कुल लाइनअप कर दिया। 2 कामेंद्री होती हैं, एक स्पर्शन इंद्री को कामेंद्री कहते हैं, एक रसना इंद्री को कामेंद्री कहते हैं। अधमा काम चिंता से आत। हम सबसे गुरुजी बहुत अच्छे से कहे, शावक के चौके में जाइए, ये विकल्प ना करिए कि वो क्या देगा, उसका जितना दिमाग होगा उसने बनाया होगा। अब आपके जो योग्य है उसमें से चुन चुन उसमें उचित को अनुचित मत कर भूल। जो तुम्हारे काम का है तो ले लो, काम का नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन भोजन की चिंता दिमाग में मत करो। मोक्ष मार्ग है, शावक का काम है, वो जो देगा तो देगा। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे पुण्य में अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, और नहीं होगा तो जो जैसा तुमने दिया होगा वैसा तुमको मिलेगा। तो अधमा काम चिंता से आत। भोजन की चिंता अधम है। अधम है मतलब अगर कोई साधु बार बार भोजन की ही बात कर रहा है, अरे कल तो तुम्हारे कटोरी में देख रहे थे लपसी पड़ी थी, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, तुमने क्या खाया, अरे ठंडी रोटी खा के काम चलाया। अगर कोई संक्लिष्ट कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं, अगल बगल सब अच्छा था, एक पापड़ बस इधर नहीं आया, बस हो गया। अब दिमाग में दिन भर पापड़ घूम रहा है, तुमने आज 12, 8, 10 पापड़ खा लिए, हम देख रहे थे तुमको, इसी में दिमाग खराब है मान लो किसी का। तो आचार्य जी बहुत सहजता में बोलते हैं, आचार्यों ने नीतियां लिखी हैं, इस नीति को अपना जीवन बनाइए। उत्तमम स्वात्म चिंता से अपने सम्यक दर्शन, अपने सम्यक ज्ञान, अपने सम्यक चारित्र की चिंता करो। देह चिंता चमद्दमा, थोड़ा बहुत देह की चिंता करो कि कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कहाँ थोड़ी हवा लग जाएगी, थोड़ा बहुत देख लो, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर जो मिले सब स्वीकार है। अधमा काम चिंता से आत। चौके भोजन के ऊपर अगर दिन भर निकल गया, ईरापद भक्ति में कायोत्सर्ग करने के बाद दिन भर अगर रोटी की ही चर्चा करते चले तो वो अधमता है। पर चिंता धमाधमा, और अधम से अधम है दूसरे की चिंता करना। मोक्ष मार्ग अपने आप को अकेले लेकर के चलता है। आप लोगों के दिमाग में भी आचार्य जी ने जैसे हम लोग की माइंड रीडिंग कर ली हो, आचार्य जी हम सबसे कहते हैं आप लोगों के दिमाग में झंकार तो आ रही होगी महाराज, वहाँ क्या हो रहा होगा, वैसा कैसे हो रहा होगा, कौन संभाल रहा होगा। 2-3 लोगों का वैराग्य बहुत जबरदस्त था, तो उन्होंने कहा महाराज कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन कई लोगों के चेहरे गुरुजी स्वयं पढ़ रहे थे। आचार्य जी कहते मोक्ष मार्ग में आने के बाद पर की चिंता नहीं करते, अपनी चिंता करते। हाँ, और उनका कहना स्वाभाविक था, क्योंकि जब तक झंकार खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी चीज कैसे जीवन में आएगी, कैसे उस चीज को समझेंगे। गुरुवर उदाहरण देते हैं, हींग की डिब्बी ले लो, हींग की डिब्बी में हींग रख लो, चांदी की डिब्बी है, उसमें हींग रख दी, निकाल करके पूरी हींग उपयोग में ले आए। अब उसको तुम धो लो, उसको रगड़ लो, उसको आग में तपा लो, उसको सूंघोगे तो उसमें हींग की खुशबू आएगी। और उसी में तुम केसर रख लो, हींग की डिब्बी में धो धा के, इसमें तो कुछ है नहीं, गंध तो है, गंध का भी जीवन होता है। उसमें केसर रख लो और केसर को निकाल करके खीर में डाल दो,
अब खीर में कोई खीर खाएगा तो काय की खुशबू आएगी? हींग की खुशबू आएगी। महाराज, खुशबू से पूरी हींग का स्वाद खराब हो सकता है। ऐसे गुरुजी हम लोगों को कहते हैं, उधर की खुशबू से इधर का पूरा स्वाद खराब हो सकता है। उधर की गंध भी नहीं आनी चाहिए जीवन में। पलट के नहीं देखना वहां पे। दुनिया आगे बहुत बड़ी है। आचार्य सिंह जी ने हम सबको समझाया। फिर आचार्य सिंह जी कहते हैं, महाराज संसार का स्वभाव है, आपका नहीं होना चाहिए। हाँ महाराज। गुरुवर के हाथ जोड़ करके चुपचाप उस उद्बोधन को सुन रहा था, आज भी मुझे याद है। आचार्य सिंह जी कहते हैं, पूरी दुनिया की नजर पर स्त्री के ऊपर पड़ी रहती है। कोई भी पुरुष है वो पर स्त्री को ही देखता है, अपने घर की स्त्री को नहीं देखता। पुरुष का काम है पर स्त्री को देखेगा तो पर स्त्रियां भी पर पुरुष को देखती हैं। हमारे जो ठिनगे हैं, इनके काले चेचक के दाग हैं, ये क्रूर हैं, ये ऐसा बोलते हैं, इनका पेट निकला है, ये लड़का के चलते हैं। स्त्री को अपने पति में 1000 खोट दिखाई देती है और पुरुष को भी अपनी पत्नी में 1000 खोट दिखाई देती है। तो दोनों जीवात्माओं की एक जैसी परिणति है, पर स्त्री को देखने की और स्त्री की पर पुरुष को देखने की। वो देखो कितने स्मार्ट दिख रहा है। हाँ, सामने वाला स्मार्ट दिख रहा है और हमारा कल्लू कल्लू है। हाँ, जे कल्लू के साथ बंध गए हम। ऐसी दुनिया में सबकी नजर है। गुरुवर कितनी सहजता में हम लोगों को समझाते हैं कि इंसान की नजर पर स्त्री के ऊपर होती है तो पर स्त्री की नजर पर पुरुष के ऊपर होती है। इसलिए दुनिया में व्यापार चलता है। अच्छे कपड़ा पहने किसके लिए बताओ? अपने घर वालों के लिए। अरे घर में तो तुम फटी बनियान और चड्डी पहन के घूमते हो, घर के बाहर निकलते हो तो रेमंड का फुल पैंट पहना, उसके बाद एक शर्ट पहनी, कोट पहना। घर के अंदर सब जानते हैं, नीले कलर की चड्डी और फटी बनियान में ये दिन भर घर के अंदर घूमते रहते हैं, कच्चा छोड़ते नहीं। कपड़ा तो पहनते नहीं घर के अंदर। ये घर वालों को समझाना पड़ता है कि भैया कुछ पहन लो, अचानक कोई आ गया तो। लेकिन कुछ नहीं। तो वो जो अच्छी वाली शर्ट है वो घर वाले को तो नहीं दिखाई जाती, ये तो तय बात है। किसको दिखाते हैं? ऐसी महिलाओं के साथ भी है। 2 धोती निकालेंगी, 2 साड़ी निकालेंगी, एक लाल वाली एक काली वाली। जैसे काम वाली बाई एक दिन लाल पहन के आती, एक दिन काली। ऐसी वो घर में 2 ही साड़ी पहनेंगी। जैसी बेल बजी कि कोई आया तो सबसे पहले जा करके साड़ी चेंज कर लो। क्यों? कोई ये ना कहे कि अमीर घर की नहीं है, जो गरीब घर की दिख रही है। तो जो भी जीवन है पराश्रित जीवन है। आप कितना भी अच्छा अपने आप को सजा लीजिए, संवार लीजिए, आपको खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आप चाहते हैं दूसरे हमको देख के सेटिस्फाई होकर के बोले वाओ एंड वंडरफुल, तब तो हम बहुत अच्छे हैं, नहीं तो हम बिल्कुल बेकार हैं। तो पूरा जीवन संसारियों का पुरुष का पर स्त्री में, पर स्त्री का पर पुरुष में देखने में निकल जाता है। ये कहानी से फुर्सत आप हो नहीं सकते। जैसे ही एक फोबिया दिमाग से हटेगा तो फिर आपको पर का धन दिखाई देने लगेगा। कितने पैसा वाले हैं, मकान बना लिया है, 2 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड की जमीन ली है, 15 करोड़ की तो इनकी जमीन ही हो गई। भोजन किया था अच्छा सोच करके, लेकिन अपना अच्छा सोच नहीं पाए। क्या सोचते रहे? पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है। आदमी की, इंसान की, संसारियों की ऐसी विचित्र आदत है कि वो अपना कुछ भी नहीं देखता। आचार्य भगवंत हम सबको समझा रहे थे कि संसारी की आदत है महाराज, वो पर स्त्री को देखता है, पर धन को देखता है, अपने को नहीं देखना। अपने को अपना धन देखना, अपनी ताकत देखो, अपना धन देखो, अपने में खुश रहो। अब वो संस्कार कभी हो तो अपने में खुश रहो। अचानक नजर सामने वाले में चली ही जाती है, दिखता ही है। अब पहली बार किसी सेठ के घर में आहार के लिए गए, 10-12 किलो चांदी का बर्तन। अब जीवन में कभी ना देखा हमने भैया, पहली बार देखा तो हमने कहा बताओ इतने बड़े आसामी हैं, घर के अंदर कम से कम 150-200 बर्तन चांदी के, गजब है।
अब गजब तो है भैया, है तो है, लेकिन साधु बनने के बाद नजर चली गई परधन के ऊपर। उत्तमम स्वात्म चिंता से इस मार्ग से च्युत हो गया। पर स्त्री के ऊपर नजर चली गई, मार्ग से च्युत हो गया। संसार ऐसे ही चलता है, संसार चलता है। आपकी आदत है, आपने अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति परधन को देखने में लगाई है। दूसरे के घर के बाहर जो कार खड़ी है, कार बाद में देखते हैं, उसका सिंबॉलिक सिंबल पहले देखते हैं। कार दिख रही, टेढ़ी 3 उंगली वाला दिख रहा है, कुत्ता के मुंह वाला दिख रहा है, उड़ने वाला दिख रहा है, उससे पता चलता है क्या है। चीता की जैगवार है, ऑडी है, 3 4 5 गोले गोले वाली, एक के अंदर एक घुसा है, तो एक जैगवार हो गई, एक ऑडी हो गई, दूसरी और कोई हो गई, 2 4 5 मर्सिडीज हो गई, और रोल्स रॉयस जो भी क्या कहते हैं, हाँ जो भी है आप लोग समझते हैं, अपन थोड़ा कम पढ़े लिखे, थोड़ा कम समझ में आता है। तो आप उसी को देख रहे हैं, आप परधन देख रहे हैं। महिला को देखेगी तो सबसे पहले देखेगी गले में हार पहनी है, चैन पहनी है कि नकली है, कि आर्टिफिशियल है, कि ओरिजिनल है। आपकी दृष्टि परधन की ओर है, आपकी दृष्टि पर स्त्री या पर पुरुष की ओर है, आपकी दृष्टि पर के योग की ओर है। अपना योग नहीं देखते, उसके मन में क्या चल रहा होगा, ये सोचते सोचते पूरे दिन का खाना पच जाता है। वो कैसा बोलता है, अरे अपना देख लो तुम कैसा बोलते हो, नहीं नहीं वो कैसा बोलता है। संसार में कितना अच्छा मिला था, सब कुछ अच्छा मिला था। आप अपने घर में बहुत अच्छे से आंख बंद करके खुश रह सकते थे, परिवार वालों को बोल सकते थे, मिला के बैठा के बोलते, अपन सबका पुण्य बहुत तेज है भैया, इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा परिवार है, अपन सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन घर में ऐसा बैठ करके एक भी बार चर्चा नहीं हुई। कैसी चर्चा हुई, तुम देख रहे सामने मिश्रा जी को, मिश्रा जी कितने बढ़त जा रहे हैं, हाँ तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि परधन की ओर दृष्टि है, पर स्त्री की ओर दृष्टि है, पर योग की ओर दृष्टि है। आप देख भी रहे हैं तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के वचन में क्या चल रहा है, दूसरा अपने शरीर को कैसा बना रहा है, उसी को देख करके आपको अपना बनाने की इच्छा हो रही है। चाहे वो हीरोइन हो और चाहे वो बॉडी बिल्डर हो। जितने भी बॉडी बिल्डर हैं 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जा करके, जितनी बड़ी जांग है इतनी बड़ी उनकी बाइप्स बन जाए, इतने मोटे मोटे दिखे, हाथी की सूल टाइप के लटक रही हैं, कोई काम की नहीं, लेकिन बना लिया। क्यों, अरे उसको देखा था, वो एक बार उसमें दिखा रहा था ऐसा और ऐसा करके, तो अपनी भी इच्छा हुई कि अपन भी कर सकते हैं। तो संसार गतिमान है पर को देखने पर, पर का योग देख लिया, पर का क्रोध दिख रहा है, अपना नहीं दिख रहा। हम गुस्सा करते कहाँ हैं, हमने कब गुस्सा किया, हमने गुस्सा किया क्या, हम गुस्सा करते हैं, नहीं नहीं आप कहाँ गुस्सा करते हैं, गुस्सा तो हम ही करते हैं। हाँ वही तो, हमने कभी गुस्सा ही नहीं किया। इतना तेज बोलते जाओ, हमको गुस्सा आती नहीं है, सामने वाले को आती, देखो तो कितना तेज गुस्सा कर रहा है। तो बगल वाली कहती है जब तुम्हारा भी अंदर से बंदर जैसा मुंह होता है तब तुम भी इतनी तेज करते हो। तो हम गुस्सा करते हैं, कब 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 किया हमने तुम्हारे पर गुस्सा, नहीं नहीं तुमने कब किया, हम ही करते जो करते हैं। तो पर का क्रोध दिखता है, अपना क्रोध नहीं दिखता। पर की मायाचारी दिख जाएगी एक बार में, एक बार में अपनी। महाराज हमारे जैसा सरल आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया हमको समझती ही नहीं है। कितना अच्छा जीवन है तुम्हारा, तुम ही बस ईमानदार हो। बिच्छू कह रहा है हमसे जैसा, हमारे जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। बिच्छू पेट में डंक लेके चल रहा है, जिसके ऊपर बैठेगा उसी को एक काट देगा। हमारे जैसा ईमानदार ही नहीं मिलेगा। सांप बोल रहा है हमारे जैसा ईमानदार नहीं मिलेगा। कहाँ सांप में मुंह में जहर है, सांप को कभी अपने मुंह का जहर नहीं लगा, वो उसी को अपने पेट में उतार करके और खुश रहता है। उसका जहर हमको जहर लगता है। आपकी आवाज, हमारी आवाज आपको जहर लगती है, आपकी खुद की आवाज हमको जहर लगती है, हमारी खुद की आवाज हमको जहर नहीं लगती, आपकी खुद की आवाज आपको जहर नहीं लगती। संसार ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा है। हमने पर का योग देखा, हमने पर का मोह देखा, अपना मोह नहीं देखा। आधी पेंसिल नटराज की उठा के कोई ले गया,
उसी में दिमाग खराब है। पेंसिल कहाँ गई यहाँ से, पहले पेंसिल लाओ हमारी। 1 रुपए की पेंसिल है, उसमें तुम कितनी देर चिक 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 करोगे, कितनी देर? अरे महाराज आपको नहीं पता, इन लोग की रोज की आदत है। महिलाओं को देख लीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाए और बच्चे की अगर एक रबड़ घुम जाए अच्छी वाली, 10 रुपए की लाए घुम जाए, तो महिला स्कूल में जाकर के 5 बच्चों का बैग चेक करा लेगी। बताओ किसके पास हमारे बच्चे की रबड़ पड़ी हुई है? पर का मोह दिखता है, अपना मोह नहीं दिखता। अरे रबड़ थी, हमारे यहाँ तो सिस्टम था, पिताजी पहले समझ गए थे, ये बच्चा रोज एक पेंसिल तो शॉर्पनर में छीलने में खराब करेगा, तो 2 पेंसिल हमारे नाम की रोज निकाली जाती थी। एक नटराज की पेंसिल होती थी, उसको छील छील करके उसके फूल बनाते थे। अरे ना बनाए तो बच्चा काहे के भाई, बच्चे ही तो बनाएंगे, बड़ा बनाएगा क्या? बड़ा तो क्या करता है, बड़ा तो क्या करता है, एक बार पेंसिल छीलेगा, पुरानी पेन का एक ढक्कन उस पेंसिल में लगा देगा। क्यों? अब बड़े हो गए। लेकिन बच्चे हैं तो क्या करेंगे? बच्चे हैं तो पेंसिल छीलेंगे, बिल्कुल नुकीली होनी चाहिए, लिखना विखना है नहीं, नुकीली करे। अब थोड़ा सा और घुमाए तो टूट गई, और टूट गई, लो अब एक बार और घुमाओ, एक बार और घुमाओ, 7-8 बार घुमाई, एक पेंसिल गायब। अब दूसरी पेंसिल निकालो, एक और। रोज का 4 रुपए पेंसिल का खर्चा था, एक जमाना था। उसके बाद एक पेन है 1.5 महीना चलती है, पहले चल गई होती तो कलेक्टर ना हो गए होते, लेकिन जीवन ऐसे ही चलता है। अब आपके बच्चे का रबड़ पेंसिल किसी ने ले लिया, आप रबड़ पेंसिल के चक्कर में आपने स्कूल में जाकर के सारे बच्चों के कॉपी पेन चेक करा लिए। एक दिन आपकी बॉटल नहीं मिली बच्चे की, बच्चे ने छोड़ दी होगी कहीं, भूल गया होगा बेचारा। नहीं, हमारा बच्चा तो अच्छा है, किसी ने छुड़ा ली। किसने छुड़ाई? हमको नहीं पता। तुम दब रहे हो किसी से, उल्टी बातें करेंगे, बाजार जाएंगे, स्कूल जाएंगे, उसको देखेंगे, वापस चले आएंगे। संसार की जितनी भी ऊर्जा है कहाँ पे खर्च हो रही है? अपने ऊपर कोई खर्चा ही नहीं है, सारा खर्चा पड़ोसी के चक्कर में है। आचार्य कह रहे हैं पर का यजमान पर चिंता। कैसे? यजमान मतलब 2 दुकानदार हैं, यजमान का मतलब ग्राहकी समझ लीजिए। तो पड़ोसी की दुकान में कौन सा ग्राहकी कब खड़ा होता है, पड़ोसी को सब पता है। ये मिश्रा मैडम की लड़की है, ये गुप्ता जी की है, ये जैन साहब की है, ये ठाकुर साहब की है, ये 9 बजे आती है, ये सोमवार को आती है, मंगलवार को आती है। जितना बेचने वाले को नहीं पता, इतना देखने वाले को पता। हमको नहीं पता हमने कितने का माल बेचा, पड़ोसी को सब पता है। आज तुमने कम से कम 2 लाख का माल बेचा होगा। हमने कहा अभी हमने गिना नहीं है। बोले हम सुबह से गिन रहे हैं, हम अंदाज लगा रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ इतने यजमान आए हैं, कम से कम 2 लाख रुपए का तुम्हारा धंधा आज पक्का हुआ होगा। हमने रात में गल्ला गिना तो 1,90,000 रुपये निकला। हमने कहा गजब है यार, तुम्हारी गजब की मार्किंग है। बोले ऐसा थोड़ी है, गद्दी में बैठ करके हम सब तरफ नज़र रखते हैं। हम वही सोच रहे थे, अपनी दुकान में नज़र रख रहे होते तो तुम्हारी दुकान भी चलती। हमने देखा नहीं, लेकिन तुम पर के यजमान को देखते हो। आप भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? नहीं देखते आप लोग? आप लोग तो बढ़िया हैं, आप कहाँ बड़े हैं, आप थोड़ी देखते किसी की तरफ, हम ही देखते सबकी तरफ, है ना। लेकिन आदत है पर का ग्राहकी या पर का यजमान देखने की। ये आदत अगर साधु समाज में पड़ जाए तो बहुत बुराई है। क्या हुआ? अच्छा तो ये तुम्हारा भगत है, हाँ ठीक है, आज के बाद हम इससे बात ही ना करेंगे क्योंकि ये भक्त तुम्हारा है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मार्ग बिल्कुल गायब हो जाता है। आचार्य कहते हैं उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात्। फिर उसके बाद एक लंबे समय के बाद आचार्य जी ने एक हाइको दिया, दोबारा रिकॉल किया। उसमें गुरुजी कहते हैं अपना मन अपने बारे में क्यों न सोचता। हमारा मन दूसरे के बारे में इतना सोचता है, अपने बारे में क्यों न सोचता। अपने बारे में सोचने की फुर्सत, हमारा जो होगा तो होगा महाराज, हमको अपने उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, दूसरे में लगे। अपना शासन अच्छा नहीं लगता, पर का शासन अच्छा लगता है। पर का शासन कैसे अच्छा लगता है महाराज? अब बताओ, यहाँ के लड़के को एक बार दुबई का नक्शा दिखा दो,
बच्चा एक ही बात बोलेगा, सेटल होंगे तो दुबई में होंगे। क्यों? भारत का कल्चर ठीक नहीं है, भारत की सरकार ठीक नहीं, अपना है तो ठीक नहीं है। दुबई में जाकर के शेखों के बीच में रहना बड़ा अच्छा लगता है। महाराज यहाँ पे अच्छी फ्रीडम है, रोडें बिल्कुल साफ सुथरी हैं, करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होती है, महिलाएं रात में 2 बजे भी निकल सकती हैं। पर का शासन बहुत अच्छा लग रहा है, अपना शासन अच्छा नहीं लग रहा। अपना देश और प्रीत पराई। वहाँ के प्रेम में पागल होकर के आपके खुद के बच्चे अमेरिका में रह रहे होंगे, कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, एरिजोना में, हर जगह रह रहे हैं, बस अपने ही घर में नहीं रह पा रहे बेचारे, क्योंकि परदेश बहुत अच्छा लगता है। अपना देश, अपने माता पिता, अरे हो गया ठीक है, मोबाइल में बात कर लेते हैं, ज़्यादा हुआ तो लैपटॉप खोल लेंगे, लैपटॉप खोल करके और बात कर लिए, बेटा ठीक है, हाँ बाबूजी ठीक है, कैंसर हो गया, अच्छा हम पैसा भेज देते हैं। तो उसने 1.5 लाख रुपए डाल दिए, लेकिन पैसे के साथ संवेदनाएं तो नहीं आ सकती ना। अब यहाँ पर मोह क्या बोलता है, हाँ बेटा अब तुम कर लो वहीं पे, तुम्हारा इतना बड़ा काम है, मैं संभाल लूँगा अपने आप को। ये तुम नहीं बोल रहे, ये मोह बोल रहा है। 1,70,00,000 का पैकेज हो, पिता को कैंसर हो गया हो, तो पिता क्या बोलेगा, तुम वहीं ठीक हम यहीं ठीक, तुम तो 1,00,000 2 लाख भेज दो, हाँ पापा ये आप पकड़ो, अपना काम करो। वो वहाँ खुश, हम यहाँ खुश, क्योंकि परदेश पसंद है, पर शासन पसंद है, पर की भाषा पसंद है। आचार्य सिंह जी इसको भी कहते थे, अपनी भाषा से लगाव नहीं है। प्रवचनों में अंग्रेजी के शब्द बोले और आचार्य सिंह जी ने टोका, बोला साधु बनने के बाद या तो प्राकृत हो या हिंदी हो या संस्कृत हो, 3 भाषाओं की तो अनुमति हमारी तरफ से बहुत अच्छी है, 4थी भाषा की जानकारी ठीक है, लेकिन 4थी भाषाओं के प्रयोग ठीक नहीं है। हमको जब कभी भी बढ़ावा देना है, अपनी प्राकृत को देना है, अपनी संस्कृत को देना है या अपनी हिंदी को देना है। 3 लैंग्वेज तो आती हैं, 4थी लैंग्वेज की जानकारी तो हो, जानकारी होना ठीक है, पर समय को समझना चाहिए, लेकिन उसके अधिकतम प्रयोग होने लगे तो अधिकतम प्रयोग होने पर आपकी भाषा आपके हाथ से चली जाएगी। इसमें भी अपना देखना पड़ता है। अब आपका बच्चा है, उससे हिंदी लिखते नहीं बनती, अभी हिंदी के ABCD क ख ग घ ङ निकलवा लें, नहीं बनता। आपके बच्चे से बोलें बेटा एक बार हिंदी में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 18, 20 बोल के बताओ। तो बच्चे बोलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, 8 9 10 12 13 14, ये तो बोल देगा। 2 एक कम 2 नहीं बोल सकता, बच्चा भाषा से अलग हो गया। संसार कैसा विचित्र है, हमारी भाषा हमारे हाथ में नहीं है, हमारा मन हमारे हाथ में नहीं है, हमारा दिमाग हमारे हाथ में नहीं है, हम हर तरफ पर की ओर देख रहे हैं, यहाँ से बात वहाँ जा रही है। ठीक है, संसार है, पर तीर्थ में आनंद आता है। अपने सब में शिखर जी न चढ़े होंगे, लेकिन दोस्त के कहने पर दूसरी मढ़िया पे ऊपर तक चढ़ करके और लौट करके आ गए। महाराज वो क्या था, मनाली तक गया था, तो मनाली से मैंने कहा यहाँ भी चला जाऊं, तो मनाली के बाद वहां तक होकर के तो आ गए, सब में शिखर जी ना चढ़े। गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर ना हुआ, दुबई, बैंकॉक, पटाया 20 बार हुआ है। कंपनी वालों ने कितनी बार बिल फाड़ा, सेठ जी तुम्हारा टारगेट बहुत अच्छा हुआ है, पटाया का फाड़े, बोले फाड़ना यार, पत्नी के साथ वाला फाड़ना, कपल के साथ जाएंगे, बोला ठीक है, इनके साथ फाड़ दिया, उसके साथ तुम पटाया 20 बार हुआ है। लेकिन गिरनार जी, पावापुरी, चंपापुर, कोला पहाड़, 5 पहाड़ियाँ, इसको देखने का सौभाग्य आपको नहीं मिला। परदेश तो अच्छा लगता है, अपना देश अच्छा नहीं लगता। पर तीर्थ अच्छा लगता है। इस्कॉन का मंदिर घूमने चले गए, क्या गजब बनाया है महाराज, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थोड़ा अपने घर में आकर के अपना मंदिर भी देख लिया होता, अगर अपने मंदिर को हमने इज्जत दी होती तो हमारा मंदिर भी बहुत अच्छा होता, लेकिन हमने वहां पर पंच किया। वहां की भाषा अलग है। कितना पर को देखते हैं ना, नहीं देखते, देखते हैं, पर की भाषा देख ली, पर का तीर्थ देख लिया, अब पर का पुण्य देख लो। अपना पुण्य दिखाई नहीं दे रहा,
दूसरे का दिखाई दे रहा, देखो तो 3 गार्ड्स खड़े हैं उसके साथ, कितना तेज पुण्य है। अरे भैया अपना देखो, अपने पुण्य में देखो, दोनों हाथ पैर सलामत हैं, सही काम कर रहे हैं, आँख से सही हो रहा है। यहाँ से रसगुल्ला जब खाते हो समय पे पेट में जाके निकल जाता है, रुक जाए तो 5 रुपए का रसगुल्ला निकलवाने का चार्ज 1.5 लाख है, क्या समझे। 5 टाका पेट में लगेंगे 100 अलग, और उनमें आह आउच और निकलेगी 100 अलग। लेकिन दूसरे का पुण्य देख करके बड़े खुश हैं। दूसरे के हाथ की घड़ी देखी, रोज गोल्ड की है क्या, हाँ यार रोज गोल्ड की है, दूसरे का पुण्य है। अरे ये तो देखो भैया अपना भी पुण्य है, वो सामने वाले का पुण्य क्या है, संसार को बढ़ाने वाला पुण्य तो है, बेचारा मंदिर नहीं आ सकता, पूजा करने का भाव नहीं होता उसका, पैसे वाले हैं पूजा नहीं कर सकते। गिने चुने पुण्यात्मा मिले जो श्रीमंत मिले, पर का पुण्य देख रहे, पर का पाप भी देख रहे आप, ये कितना पापी है, ये झूठ बोलता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, कुशील करता है। आप अरे हम कुछ करते नहीं, ये पर को देखना क्या ये पाप नहीं है, ये भी है, लेकिन पर की आदत है। आचार्य जी हम सबको समझा रहे हैं कि झंकार थोड़ी बहुत होगी, बहुत जल्दी मिटा लेनी है। जितनी जल्दी आप अपने जीवन से पर को देखने की झंकार मिटा लेंगे, आपको अपने लिए बहुत समय मिलेगा। इतना लगेगा कि कितना समय है हमारे पास, हम अपने विकास की यात्राएं भी गढ़ सकते हैं, अपने तीर्थ के विकास की यात्रा गढ़ सकते हैं, अपने पुण्य के विकास की यात्रा गढ़ सकते हैं, अपने यजमान के विकास की यात्रा गढ़ सकते हैं, अपनी स्त्री के विकास की यात्रा गढ़ सकते हैं। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन लगातार जारी है। देखो थोड़ा सामने वाली से सीखो, वो कैसी है और तुम कैसी हो। तो वो बोलती है तुम्ही ने हमको ऐसा किया है, अच्छा हमने किया है, ठीक है। अब वो संकल्प करता है, भागीरथी संकल्प, इस बार मायके जाएगी तो लेने नहीं जाऊंगा। तो वो भी बोलती है ये 25 दिन में लेने नहीं जाएंगे तो मैं खुद ही चल करके आ जाऊंगी, लेकिन मूंग तो हम यहीं पे दरेंगे, जहां पे हमारे पिता ने तुम्हारे साथ बांधा है, यहीं पे सिलबट्टा लेकर के ले रगड़ा मारे यहीं पे। ये क्या है, ये संसार है, इसको छोड़ के निकलो। और इसकी गंध अगर साधु जीवन में आ जाए, साधु जीवन नरक हो जाता है। थोड़ी बहुत झंकार आ रही थी, सोच रहा था घर में क्या हो रहा होगा। आचार्य जी ने ऐसा उद्बोधन दिया, ऐसा उद्बोधन दिया गुरुवर ने, 25 के 25 साधु अपडेट हो गए। उसके बाद आचार्य जी ने एक गजब की बात कही। गुरु जी कहते हैं साधु में चरम तक जाने का एक अमोघ मंत्र देता हूं। हाथ जोड़ लिया हम लोगों ने। आचार्य जी कहते हैं आप लोग की अभी अभी दीक्षा हुई है, अभी 8-10 दिन हुए हैं आप लोग को दीक्षित हुए। अपने परिवार की ओर और अपने गांव वालों की ओर पलट करके कभी मत देखना। उनका क्या होगा, वे कैसे जी रहे हैं, उनकी स्थितियां कैसी हैं, दो की तरफ पलट करके कभी मत देखना, तुम्हारी खूब प्रभावना होगी। और जिस दिन तुमने अपने परिवार की ओर देखा, जिस दिन तुमने अपने गांव की ओर देखा, गांव वालों की ओर देखा, उसी दिन तुम्हारे मोह के चिन्ह तुम्हारे शरीर पर फूट जाएंगे। और जैसे मोह का चिन्ह फूटेगा वैसे ही दुनिया में तुम विकास की यात्रा को बाधित कर जाओगे। ये अमोघ मंत्र आचार्य भगवंत ने दीक्षा देने के 10 दिन बाद दे दिया था। दो तरफ पलट के नहीं देखना, तुम्हारा भैया तुम जानो मैं कुछ नहीं जानता। अब कोई कहे महाराज आप इतने ऐसे नेम और फेम वाले, वो बिल्कुल सामान्य, बोले भैया ऐसी जोड़ी चलती संसार की, पलट करके नहीं देखने पर ही शासन की प्रभावना होती है। आप सब भी सीखिए, क्या देखें, पर का देखें कि अपना देखें। पर की तृष्णा दिखाई देती है, अपनी तृष्णा दिखाई नहीं देती। हमको तो लोभी नहीं है, हाँ इनके उस दूसरे की अलमारी खोलो, देवरानी की अलमारी खोलो और एक साड़ी ऊपर से अपने आप गिर जाए, कितना भरा रखा है, ओहो अच्छा, तो तुम्हारे कमरे में जाकर के देखे तुम्हारा कितना भरा रखा है। हमारे कमरे में देख लो क्या है, हमारे कमरे में अलमारी में कुछ नहीं है। हाँ अलमारी का निकाल करके तुमने ट्रंक में भर दिया है, इसलिए अलमारी में कुछ नहीं है तो माल तुम्हारे अंदर भी। लेकिन पर का दिखाई देता है, अपना दिखाई नहीं देखा। भूख भी पर की दिखाई देती है। जेठानी देवरानी के लड़के को जब
चावल परसे और उसमें घी डालने की बात आए तो वो छोटी वाली चमची से थोड़ा सा ऐसा उड़ेल दे। क्यों? भूखमंगा, कितना खाता है ये, थोड़ा कम खाया कर। आप लोगों ने भी बोला होगा बच्चों से कभी, बच्चे तो छल करते नहीं, दिन भर मेहनत करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कूदते हैं, भूख लगती है, लेकिन देवरानी के लड़के के घी डालने पर थोड़ा सा, और अपना लड़का खाने बैठे तो अच्छा घी बनाया, थोड़ा सा और खा लो, और ले बेटा, ताजा वाला घी बनाया है, खा लो। और इसकी मरी में भी समझदार होती है स्त्रियां, उस जो मरी होती ना घी निकालने के बाद, उसमें बूरा मिला करके अपने ही पुत्र को परसेंगी, तू खा ले, तू अच्छा मोटा हो जाएगा, ये तो गेंडे जैसा हो ही रहा है, ये नहीं ये। तो कह दिया, अब कहने वाले ने तो कह दिया, अब क्या करें। लेकिन पर की भूख दिखती है, अपनी भूख नहीं दिखती। पर की प्यास दिखती है, अपनी प्यास नहीं दिखती। क्या जीवन है। इसी जीवन को जीते 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 जीव ने कितनी पर्याय छोड़ी हैं कुछ नहीं पता। आचार्य जी कहते हैं, उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा। अधम से अधम है पड़ोसी को देखना। पड़ोसी को देख करके कुछ नहीं मिलेगा, अपना घर देखो। पड़ोसी का धर्म देख करके भी कुछ नहीं मिलेगा, अपना धर्म देखो। पड़ोसी की भाषा देख करके कुछ नहीं मिलेगा, अपनी भाषा देखो। पड़ोसी की पूजन पद्धति देख करके कुछ नहीं मिलेगा, अपनी पूजन पद्धति देखो। जो भी देखो अपना देखो। एक दिन तो अपनों के साथ जी करके देखो। एक दिन सबको बैठा करके देखो कि पूछो अपन आपस में कितने खुश हैं। अगर एक भी व्यक्ति की बहिर्मुखी दृष्टि है, एक भी व्यक्ति पड़ोसी को देखता है, तो घर में कहीं ना कहीं सेंध लग गई। अब इस सेंध के चक्कर में पुरुष को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लड़के ने क्या करा, सामने वाले के घर के अंदर बुलेट आ गई, अब लड़का 3 दिन से खाने नहीं खा रहा है, नहीं खाना। क्या? वो मम्मी को महीना भर से टॉर्चर कर रहा है बेचारा, एक बुलेट हमको भी लेनी है। सामने वाला बोलेगा पापा के पास पैसे नहीं है, हम नहीं जानते, हमको लेनी है, सोमवार तक बुलेट आ जाए। जब 7 दिन बोलेगा तब 8वें दिन महिला पुरुष से कहेगी, वो बार बार बुलेट मांग रहा है, बुलेट मांग रहा है, दे दो, तुम्हारे पास होगी, तुम्हारे बाप के पास पैसा हो तुम दे दो, हमारे पास तो नहीं है। मांग रहा है, हमने कहा बस है, हमने बोला है कि उसको देने के लिए, बोल बस रहे हैं। कान में बात डाल दी, पापा से बोल दिया है, उधर संतोष कर दिया। कपलिंग बीच का जो एजेंट होता है उसकी बहुत जवाबदारी रहती है, दो के बीच में सामंजस्य बैठाने की। इसको भी रोटी खिलानी है, इसको भी रोटी खिलानी है, एक दाया हाथ है, एक बाया हाथ है। अब बोला कि नहीं बोला, बोल तो दिया है बेटा, लेकिन पापा बोल रहे थे अभी पैसा नहीं है। पापा को तो यही है, बस पैसा नहीं है, उनको तो दुकान में लगाने के लिए पैसा है, अभी 2 ट्रक माल खरीदना हो तो अभी तुरंत नगद निकाल देंगे, हमारी बुलेट के लिए बस पैसा नहीं है। सामने वाला फिर धीरे से बोलता है, माँ बोलती हम बात करेंगे, हम बात करेंगे। फिर माँ धीरे से 30-35 हज़ार निकाल कर, इतने में आ जाएगी, इसमें अभी 1.5 लाख और लगेंगे। 1.5 लाख तो बहुत होती है। फिर एक दिन लड़का खाना ही बंद कर देगा, 3 दिन से नहीं खाया उसने, बुलेट चाहिए है। क्यों? खाना खा लो, आप खा लो, आपको तो कुछ बोल नहीं रहे ना। अब बाप को लगता है अपना ही बच्चा है, अपना ही खून है, ना सींचेंगे तो मर जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से 1-1.25 लाख रुपए निकलता है, कलेजा भारी करके। घर के अंदर कितने ऐसे काम होंगे जो आपने किए होंगे लेकिन आपको पसंद नहीं होंगे, होंगे ना। कितने काम ऐसे होते हैं जो बच्चे के चक्कर में माता पिता करते जरूर हैं, लेकिन उनसे पूछो संतुष्ट हैं? बोले काहे के संतुष्ट है महाराज, 2.5 लाख रुपए की बुलेट खरीद के ले आया, 15 दिन घूमा और अभी 3 महीने से वो धूल खा रही है। अब पिता को अखर रहा है। तब लड़का कहता है तो हमने जबरदस्ती मांगा था क्या, तुम्ही ने पैसा दिया था ना। बड़ी दुनिया बड़ी और विचित्र है। ये जितने सफेद बाल हुए हैं इन लोगों के, इनसे पूछो, ये इसी टेंशन में हो गए। क्या करते महाराज, घर संभालना हो तो सब करना पड़ता है, क्योंकि इनने भी अति करी होगी अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ।
तो इनके बच्चों ने इसको टिट का टैट किया, 1 का 10 गुना। इनने साइकिल मांगी होगी तो उसने मोटरसाइकिल मांगी, और ये मोटरसाइकिल मांगी होगी तो वो कार मांगेगा, वो जैगवार मांगेगा। 5 लाख की ले लो, 60 लाख की लेंगे, देना हो दो नहीं तो मत दो। क्योंकि पर को देखने की आदत है। हम कितना पर को देखेंगे? आत्मा को देखिए महाराज, आत्मा तो दिखाई देती नहीं है, आंख बंद करके बहुत बैठ करके देखे, लेकिन आत्मा हमको दिखाई नहीं दी। ठीक बात है, आत्मा दिखाई नहीं दी, ये बात मैं समझ गया। आत्मा को देखने के जो साधन है उसको स्वीकार कर लो। देव पूजा को, गुरु की उपासना को, स्वाध्याय को, संयम को, तप को, दान को। हाँ महाराज आप कहते तो ठीक है, लेकिन असर थोड़ा कम है, थोड़ा और धीरे धीरे रहेंगे तो असर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी आपकी आदत कैसी है? पर को देखने की है कि नहीं? नहीं है? है। आचार्य भगवान खुद कहते हैं संसार जितना गतिमान है वो पर को देखने पर है। जब तक आप पड़ोसी को देखेंगे नहीं, अपना विकास करेंगे नहीं। लेकिन ये विकास व्यक्ति का विकास नहीं है, ये संसार का विकास है। और आप संसार को नष्ट करने के लिए मार्ग पर आए तो फिर अपने आप को देखिए। लोग तो पर साधु को भी देखते हैं बहुत ज्यादा। पर साधु को क्या देखेंगे? अपने महाराज महाराज नहीं है, और दूसरा मिल जाए वो लंबे लंबे मोर के पंख लेकर के, या हुसैन, तो उसके घर में जाकर के शुक्रवार को बैठ जाओगे, उसके हाथ की 4 खा लोगे, उससे हाथ मिला लोगे, उसका हाथ चूम लोगे, उसके गले मिल लोगे। पर साधु के प्रति कितना इंटरेस्ट है। वो बाबा जी बहुत बढ़िया बताते हैं, चलो उन्हीं के घर में चलो। अपने महाराज कुछ नहीं जानते, अपने महाराज सब जानते हैं, लेकिन अपने महाराज का नियम है आसपास रहेगा, जो आसपास रहेगा उसके लिए सिर्फ एक भावना बस भानी है साधु को, भगवान इसका भला करे, इतने में सामने वाले का भला हो जाता है। साधु की नजर के सामने मात्र रहना है। अंदर से एक आवाज आए कि प्रभु अच्छा श्रावक है, इसका भला करो, तो साधु से अगर कुछ चाहिए तो उसके दिल तक उतर जाओ, बस थोड़ा दिल तक उतरोगे। वो इतना दयालु है, जैसे नारियल के अंदर बिल्कुल मीठा पानी निकलता है, ऐसे साधु की जब मीठी भावनाएं निकलती हैं, सामने वाले का अपने आप भला होता चला जाता है, अपने आप, कुछ कहना नहीं पड़ता। लेकिन तुमको पर साधु बहुत पसंद है, दूसरे धर्म का साधु मिल जाएगा, ऐसा ऐसा हिलते 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 हिलते, तो तुम बोलोगे ये तो बहुत ताकत है इसमें, तो 1.5 घंटा से ऐसा ऐसा हिल रहा है, कोई ऐसा ऐसा हिल रहा है, कोई ऐसा ऐसा हिल रहा है। तो वहां पे जा करके बैठ जाएंगे और लगे रहेंगे, हम इतना हिल गए हमको चक्कर आ जाएगा। क्या समझे? लेकिन आप पर के साधु में आनंद है। अपने महाराज महाराज नहीं है, दूसरा कोई आगे दे बाबा के नाम पे तेरे को 40 में सब अंदर डाल दे, तो अभी अंदर डाल दोगे तुम सब। लेकिन कोई महाराज कहे भैया मंदिर है, इसको और व्यवस्थित करना है, महाराज का काम है पैसा पैसा करना, दूसरे के बाबा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के बाबाओं के कंसल्ट 60-60, 100-100 करोड़ के होते हैं। देखिएगा आप बड़े बड़े बाबाओं के कंसल्ट को, वो शाम को एक मेडिटेशन लेंगे, खर्चा होगा 30 करोड़। सबसे पहली टिकट फटेगी 5 लाख की, 7 लाख की, 8 लाख की, 1 लाख की, 1.5 लाख की। नॉर्मल टिकट कटेगी 7,000 की। आप उनका जाकर के प्रवचन सुन करके आएंगे। जब देश में आज से 25 साल पहले बाबा आया था, अंदर बाहर कर रहा था, फूफा कर रहा था, तब लोगों ने उस बाबा के पूरे शो देखे 5-5 हजार रुपये का टिकट लेकर के। जो बोलता था मंडू का आसन लगाओ, अंदर बाहर करो, ऊपर नीचे करो, उस अंदर बाहर करके उसने कितना अंदर बाहर कर लिया तुमको पता ही नहीं चला। तुम्हारे अंदर बाहर में कोई तुमको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमको पर का देखने का मजा है। ज्ञानानुकार बोले, कोई महाराज बोले भैया हम तुमको सिखा देते हैं। अरे आप सिखाते तो हैं लेकिन फ्री वाला सिखाते हैं, हमको आदत है अच्छा वाला पैसे वाला सीखने की। तुम पैसे वाले चक्कर में बाहर वाले बाबा के पास चले गए। पर चिंता धमाधमा, अधम से अधम काम दुनिया के सब कर लिए, सब जिसके पास सब आता है उसके लिए समय नहीं है। क्यों? ये बाबा पैसा नहीं लेता है। एक टिकट लगा दो प्रवचन में, फिर अपने आप प्रवचन की टिकट एक बार घर तक पहुंचने दो। क्या है, प्रवचन की टिकट लगे कि हाँ कोई चेक जैसी टिकट कटी है, तो अच्छा ऐसा था, चलो फिर हम भी चलते हैं। तो कल से 1,500 रुपये खर्चा करके प्रवचन सुनने वालों की लाइन धीरे धीरे लगने लगेगी।
शुरुआत में 1 आध महीना दिक्कत जाएगी, उसके बाद दुनिया में सब तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं पर की चिंता करने वाले मिलते हैं। इस मार्ग में आए हैं, उद्बोधन सुन रहे हैं, एक बार अपनी खुद की शक्तियों के ऊपर देखिए। दूसरे का रूप पसंद है, एक बार अपने रूप से संतुष्ट होना सीखिए। 14 के दिन का नियम लो। एक दिन प्रकृति ने मुझे जैसा पैदा किया है मैं वैसा ही रहूंगा, एक दिन मैं वैसी ही रहूंगी, एक दिन विदाउट मेकअप लाइफ, एक दिन बस। 14 के दिन का नियम लो। उससे क्या होगा? अपने आप को सहने की ताकत पैदा होगी। अभी अपने आप को भी सहने की ताकत ना है। अपना चेहरा देखो और दिखे कि 3 दांत में गैप है, ऊपर से कलिया छपा हुआ है, बाल खिचड़ी के जैसे हो गए हैं, यहाँ काला, वहाँ दाग, यहाँ धब्बे, यहाँ वो। बोले नहीं महाराज, पहले एक वो पुट्टी आती ना, वो प्राइमर पुट्टी, बोले एक पुट्टी तो मारेंगे तब तो निकलेंगे, इसके बिना नहीं निकलेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं एक दिन तो निकालो ऐसा, एक दिन। प्रकृति ने जो दिया है मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन आप प्रकृति के दिए से खुद में अपने आप में संतुष्ट नहीं है। आचार्य सिंह जी बोलते थे कितना अच्छा जीवन है साधु जीवन, उसमें आईने को कोई स्थान नहीं है, चेहरा देखने का कोई काम नहीं है, कुछ पता ही नहीं है चेहरा कैसा दिख रहा है। दुनिया में आप आंख बंद करके सब देख सकते हैं, अपना चेहरा अपने आंख में नहीं देख सकते। आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा, 1000 बार कोशिश करिएगा, आप पड़ोसी का, मिश्रा जी का, बिमल जी का, कमल जी का, सबका चेहरा देख लोगे, आंख बंद करे दिख जाएगा। एक बार अपने आप से बोलो, अपना चेहरा देख करके दिखाओ अंदर से। कमल जी, बिमल जी, अपना चेहरा देख के बताओ। नहीं दिखता भाई। क्यों नहीं दिखता? जिसके साथ तुम रह रहे हो वही चेहरा तुमको तुम्हारे सपने में क्यों नहीं दिखता? एक बार ध्यान करके अपना चेहरा महसूस करो, मैं कैसा दिखता हूं। एक बार अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करके देखो तो सही, आपको शून्य दिखाई देगा, क्योंकि आप शून्य हैं। आप दुनिया में किसी का भी चेहरा देख सकते हैं, अपना चेहरा अपने ध्यान में नहीं देख सकते। आप अपना पैर देख सकते हैं, आप अपने हाथ देख सकते हैं, लेकिन आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। मोक्ष मार्ग में आने के बाद साधु आईना नहीं देखता, न लेके चलता है, न रखता है, न देखता है, कुछ नहीं पता चेहरा कैसा दिख रहा है। आचार्य सिंह जी कहते थे एक समय तक चेहरे की कीमत होती है नम्र सागर, उसके बाद चरित्र की कीमत होती है, चेहरा बेमानी होकर के पीछे छूट जाता है। फिर मैंने खुद देखा, आपने आचार्य सिंह जी को देखा कि नहीं देखा नहीं पता, हमने देखा। गुरु जी के पास से जब उनको देखता था, उनकी सेवा करता था, तो देखता था कि गले में आचार्य सिंह जी के काले 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 बहुत छोटे 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 बहुत सारे दाग हैं, बहुत सारे दाग, लेकिन एक भी व्यक्ति को दूर से एक भी दाग नहीं दिखा। कभी नहीं दिखा होगा आपको। हम लोग हाथ फेरते थे आचार्य सिंह को, थोड़ा पोंछना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तब हम लोग महसूस करते थे कि गुरु जी कितना सारा दाग है इस तरफ। तो बोले अच्छा होगा, हम भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जब हम लोग दिखा दें तो ऐसा करते, एक बार पैसा बोलते पुद्गल है, घटता बढ़ता रहता है। फिर एक साधु बहुत सुंदर दिखता था, वो आया, दीक्षित हुए, तब ने कहा क्या गजब का रूप है इनका, बिल्कुल गोरे चिट्ठे दुबले पतले चीता जैसे, बिल्कुल पेट अंदर धंसा हुआ। हमने कहा साधु तो यही है। फिर देखा कि 15 दिन बाद उनके पूरे चेहरे में वात का प्रकोप बढ़ा तो पतले पतले काले काले दाग हो गए। फिर कफ का प्रयोग पकड़ा तो वो दाग थोड़े थोड़े बड़े हो गए। हमने कहा ये भी कैसे कर्म का उदय है, सब अच्छा दिख रहा है लेकिन सब अच्छा ज्यादा देर तक है नहीं। पूरे मुंह में काले 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 छोटे 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 दाग हैं। प्रकृति कहीं ना कहीं आदमी को रोक देती है। उस रुकी हुई प्रकृति से एक दिन निराकुल होकर के जीवन जीने की कोशिश करिए। एक बार वह बात अपने लिए भी बोलिए, अपना मन अपने बारे में क्यों न सोचता। उत्तमम स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता चमद्दमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। और हमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का धन, दूसरे की स्त्री, दूसरे का पैसा, दूसरे की ईर्ष्या,
दूसरे के ग्रह की, दूसरे का शरीर, दूसरे का पुण्य, दूसरे का पाप, दूसरे का क्रोध देखने में निकाला है। आज मौका है, थोड़ा ध्यान में एक बार अपना चेहरा देख करके अपने आप को भी खोजने की कोशिश करिएगा। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।